अस्सलामुअलैकुम। तालूत की बादशाही। बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी अमूर की हदायत और रहनुमाई करता था। और यूँ दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लादी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तरा इम्तियाज़ था। हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब व मुफलिस था। चमड़ा पकाकर बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह, इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई, हो सकता है कि जिसका तर्जमा कंजुल ईमान में ऐसे है कि अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपने मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनाचा थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर ना सिर्फ इंतज़ाम में मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फ़ौज भर्ती करके कौम अमालका के कफ़ार से जहाद भी किया। तर्जमा। और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी दी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन और कुछ बची हुई चीज़ें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए। अगर दरस हदायत इस वाक़े से जिससे बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़ेह दर्स ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी नवाजिश की कोई हद नहीं। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो, हज़रत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे और इतने मुफलिस थे कि दीगर थे जो चमड़े की दबागत देकर अपनी रोज़ी हासिल करते थे या बकरियां चुरा कर इसकी उजरत से गुज़र बसर करते थे, मगर लम्हे भर में अल्लाह ताला ने इन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इस वाक़े से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वुसअत बादशाही के लिए मालदारी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चलाना और सल्तनत का निज़ाम करना
तकरीबन मुहाल है और नामुमकिन है। इससे ज़ाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा या अमाल से बहुत ज़्यादा बुलंदतर है। वल्लाहु ताला आलम और रसूलुहु आलम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर और लाइक भी किया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह।